अच्छा बच्चों, तो बच्चा आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है या ब्रीथिंग सिस्टम कह लो। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वाई वी नीड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और ये कुछ डायग्राम्स हैं जो आपके पास पेपर वगैरह में आई है, तो मैं उन्हीं पे ही आपको सिखा रहा हूँ। और बेसिक बात करेंगे आज, ज़्यादा डिटेल में नहीं। मतलब अभी जितने भी मैं बायो के अंदर जितने भी लेक्चर डालूंगा वो बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर हम इन सारे ऑर्गन सिस्टम को लिंक करेंगे आपस में और फिर डिटेल्स में जाएंगे। सो बेसिकली ये आपके लिए आसान होगा। पहले सुपरफिशियल नॉलेज थोड़ी सी अवेल करो, फिर उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करो। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह सीखते चले जाओगे और अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह बायो तुम लोग की। सो वाई वी नीड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेटा इसका सिंपल सा ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका क्या कर रहा है, बेसिकली आपके ब्लड में आपको O2 ला के दे रहा है, सही है। सो बेसिकली क्या कर रहा है, अलाउ ऑक्सीजन टू बी टेकन इनटू द ब्लड, ठीक है। ब्लड में ला के दे रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए बच्चा? खाना तो खा लिया, पर खाने को ऑक्सीडाइज करोगे बेसिकली, जिसको आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हो, जिसकी वजह से आपके ATP फॉर्म होते हैं, सही है। सो बेसिकली बेटा वो एनर्जी तो चाहिए खाने से एनर्जी के लिए आपको ऑक्सीजन ज़रूरी है, सही है। एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है बच्चा। एनएरोबिक भी होती है मानता हूँ, लेकिन एनएरोबिक इतनी ATP नहीं फॉर्म करवा सकती। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ द मेन सोर्स बेसिकली जिससे आप ATP फॉर्म कर रहे हो आपकी, सही है, बॉडी में। सो उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगली चीज़, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो बेटा आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा उसको एक्सक्रीट करना भी ज़रूरी है। तो बेटा यही रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी एक्सक्रीशन में भी आपको हेल्प करता है। तो बेटा ये इसलिए हमें चाहिए ताकि हम गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो बेटा ये दो मेन चीज़ें हैं जो, मतलब ये दो मेन काम हैं जो ज़रूरी हैं, ठीक है। इसलिए इस पे बेस्ड करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा आप सुनो बच्चा, रेस्पिरेटरी सिस्टम या ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों के कंट्रोल में है। वो मैं इस तरह समझाऊँ, जब आपको वॉलंटरी कंट्रोल ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से आपका हाथ मूव कर सकते हो इधर उधर। बेसिकली कोई पेन पिक करनी है या चम्मच उठाना है, सो बेसिकली अपनी मर्ज़ी से आप अपने हाथ की मूवमेंट अंजाम दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है। वॉलंटरी कंट्रोल में बेटा तो रेस्पिरेशन भी ये जो ब्रीथिंग है बेसिकली ये वॉलंटरी कंट्रोल में ही भी है और इनवॉलंटरी भी है। वॉलंटरी कैसे बच्चा? जब आपको मेडिटेट करना होता है, जब आपको बेसिकली अपने आप को काम डाउन करना होता है, तो आप डीप ब्रेथ्स लेते हो, खुद अपना रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल कर लेते हो, सही है। सो बेसिकली ये एग्जांपल है कि ये वॉलंटरी कंट्रोल में है। लेकिन बेटा इनवॉलंटरी कंट्रोल कैसे? जब आप रनिंग कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। सो बेसिकली ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है। ये आपने खुद नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के मैकेनिज्म ने बेसिकली इस रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर लिया। बेसिकली जब आप कार्डियो वगैरह कर रहे हो, सो यू नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यू नीड हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सही है, ताकि ग्लूकोज बेसिकली वही रेस्पिरेशन हो सेल्यूलर लेवल पे और आपको ATP मिलते रहे, एनर्जी मिलते रहे। सो बेसिकली बात ये है कि ये ऐसा सिस्टम है, सिंपल समरी इस बात की कि ये ऐसा सिस्टम है जो आपको बेसिकली आपके इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी दोनों कंट्रोल में। अच्छा आप बेसिक ये देखो, ये आपकी ये नोज़ है बच्चा, ये नॉस्ट्रिल्स हो गए, नॉस्ट्रिल से ये हवा अंदर मूव की, ये फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स के बाद ये आया लैरिंग्स बच्चा तुम्हारा, और लैरिंग्स के बाद अगर तुम ये देख रहे हो, ये जो पाइप है, ठीक है, ये जो पाइप है इसको तुम, ये है ट्रेकिया, यहाँ पे हवा जाएगी बच्चा ट्रेकिया से। अब ये ट्रेकिया दो हिस्सों में बटा, ठीक है, तो मैं ये दोनों हिस्सों को आप कहते हो लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकस कहते हो, ठीक है। तो मैं एक को लेबल कर रहा हूँ ब्रोंकस बच्चा, और ब्रोंकस फर्दर जो टूट रहा है, ठीक है, आप इसको कह सकते हो, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स हैं, सही है। व्हाट इज दिस? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स तक हवा गई, ब्रोंकियोल्स के बाद ये आ गए एल्व्यूलाई। बेटा एल्व्यूलाई में हवा गई। एल्व्यूलाई वो जगह है जहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा। ये बेसिकली एक रास्ता है, ठीक है, समझ लो। बेसिकली ये अल्लाह मियां ने इतना अच्छा निज़ाम, इतना अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए बनाया है, सही है, ताकि आपके जो बेसिकली मतलब इसको इस तरह समझो कि ये
मतलब बहुत छोटे लेवल पे जाके, छोटे लेवल का मतलब ये है कि इतना एफिशिएंट हो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका गैशियस एक्सचेंज इतना एफिशिएंट हो कि आपका ब्लड में जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इतनी एफिशिएंटली रिमूव हो जाए। सही है, तो इतने छोटे लेवल पे देखो एल्विलाई बहुत छोटू सा है, वहाँ जाके बेसिकली आपका गैशियस एक्सचेंज होगा। सो अल्लाह मियाँ ने कितना अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है बच्चों। सही है, तो ये भी एक नेमत है अल्लाह मियाँ की तरफ से। सही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अल्लाह मियाँ ने हमें दिया हुआ है। सो बेसिकली एल्विलाई के अंदर क्या हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज होगा। गैशियस एक्सचेंज का मतलब क्या है बच्चा, अब एल्विलाई और यहाँ पे समझ लो ब्लड, ठीक है, ये ब्लड, तो बेटा ब्लड से एल्विलाई की तरफ CO2 आ जाएगा और एल्विलाई से ब्लड की तरफ ऑक्सीजन चला जाएगा, तो गैसेस आपस में एक्सचेंज हुई बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड, आप ये कह सकते हो। तो ये बेसिकली गैशियस एक्सचेंज आपका एल्विलाई लेवल पे होगा। अब एक और चीज़ देखो बच्चा, ये जो चीज़ है बेटा इसको आप कहते हो डायफ्राम। सही है, ठीक है, तो डायफ्राम, सही है, तो डायफ्राम इसको कहते हैं हम। अच्छा, अब हम दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चा। ये सारी डायग्राम्स तुम्हारे बुक की हैं, ठीक है। तो देखो ये इसने क्यू पूछा हुआ है, क्यू क्या है बेटा, ये क्यू जो है ट्रेकिया है आपकी। ट्रेकिया के बाद अगर मैं बात करूँ ये क्या है, ब्रोंकस है, ठीक है, और ये कह सकते हैं ये हार्ट है। सही है, ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं बच्चा, हार्ट है। सही है, जिस हिसाब से डायग्राम बनी हुई है लग रहा है कि ये हार्ट है। अच्छा, ये ब्रोंकस फर्दर ये ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स और ये फर्दर ये क्या आ गया, एल्वियोलाई बच्चा। अच्छा, अब अगर गौर करो तो बच्चा ये इधर एक साइड पे गौर करवाता हूँ, ये जो है ये बेटा आपकी क्या है, रिब्स है। सही है, रिब्स है। सही है, तो ये सारी क्या है आपकी रिब्स हैं, और रिब्स के दरमियान अगर तुम मसल पे गौर करो, ठीक है, रिब्स के दरमियान ये दो अलग अलग कलर से मसल वो कर रहा हूँ, ये दो मसल्स हैं बेटा, इनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। जो बाहर वाला है वो हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और ये जो अंदर वाला है ये हो गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना बेटा, ये पूरा लंग है। सही है, ये जो इसने दिखाया हुआ है दिस इज़ लंग। सही है, और फिर ये लंग के अंदर ही ब्रोंकस फर्दर ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोल्स फर्दर एल्विलाई में डिवाइड हो रहे हैं। सही है, तो ये लंग है। सही है, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया अगर जिनको नहीं पता हो बच्चा। अच्छा, अब ये एक चेस्ट एक्सरे इन्होंने दिया हुआ है बच्चा, इसमें भी इन्होंने लेबलिंग पूछी हुई है बच्चा। ये सारे सवाल, ये सारी डायग्राम्स तुम्हारे एग्जाम से ही है। सही है, सो बेसिकली देखो वो क्या टेस्ट कर रहा है, बच्चे को रेस्पिरेटरी सिस्टम की लेबलिंग का आइडिया हो, पता हो हवा कहाँ से कहाँ जाती है। अभी वो अंदर डिटेल में नहीं गया कि कहाँ क्या होता है, उसने बस ये जानना है कि भाई उसको पता हो नोज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से फर्दर ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड हुए एल्विलाई। सही है, नीचे ये डायफ्राम। सही है, फिर इसको ये बात भी पता होनी चाहिए कि रिब केज में ये लंग्स वगैरह अंदर होते हैं। सही है, तो ये रिब्स के अंदर होते हैं। सही, रिब केज बना हुआ होता है। सही है, और ये रिब्स के दरमियान जो मसल है वो इंटरकोस्टल मसल कहलाते हैं। बाहर वाला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, अंदर वाला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सो बेसिकली ये सिंपल ये कुछ चीज़ें बच्चों को आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए, एग्जामिनर ये मांगता है। ठीक है, अब ये एक चेस्ट एक्सरे, ठीक है, ये भी एग्जाम से। ठीक है, तो बच्चा ये जो बड़ी नुमाया वाइट कलर की हो रही है, ये चेस्ट एक्सरे पे आपको बोन्स नज़र आ रही है, तो बेटा ये जो है ना ये रिब्स है। सही है, सो ये क्या है, रिब्स है। इसको कलर नहीं करते हैं बेटा, ऐसे ही अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से। दीज आर रिब्स। ठीक है, ये देख रहे हो, ये अगर तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओ, वैसे करनी तो नहीं है। ठीक है, ये क्लैविकल बोन है जिसको आप कॉलर बोन भी कहते हो। सही है, इट इज़ योर क्लैविकल बोन। 1 मिनट, पेन बंद हो गई। बैठे बैठे इसको भी नींद आ जाती है तुम लोग की तरह। अच्छा, तो रिब्स क्लैविकल दिखाती बच्चा। अब अगर ये गौर करो, ठीक है, ये क्या है बच्चा बीच में, ठीक है, ये बाउंड्री बना के दिखा रहा हूँ, इट इज़ योर हार्ट। सही है, ये हार्ट है। सही है, अगर ये गौर करो, ये क्या है, ठीक है, ये दोनों तरफ ये जो है डायफ्राम है। क्या है ये, डायफ्राम।
ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है रिप्स के पीछे, ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है रिप्स के पीछे बच्चा, ये जो है ये बेसिकली आपके लंग्स हैं, ठीक है। इनमें हवा है, हवा ब्लैक नज़र आती है, तो दीज आर लंग्स। और अगर ये बेसिकली एग्जामिनर ये भी इससे आपसे पूछ सकता है कि भाई रिप्स के दरमियान, ये शायद मसल भी आपसे आइडेंटिफाई करा हो, तो दो रिप्स के दरमियान अगर ये इसने मसल आइडेंटिफाई करवाया होगा तो बेटा आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये इंटरकोस्टल मसल है। तो देखो कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। अभी हम इनकी फंक्शनिंग पे नहीं गए, हमें पता है एयर यहाँ से यहाँ जाएगी, एल्वेलाई में जाके प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज होगा, बस। हमने इन स्ट्रक्चर के बारे में अभी सिर्फ लेबलिंग पढ़ी और देखो कितने हमने मार्क्स स्कोर कर ली इजीली। ये देखो एक और मॉडल इसने दिखाया हुआ है, ठीक है, एक और मॉडल दिखाया हुआ है, कह रहा है ये बेसिकली एक मॉडल है जो शो कर रहा है कि लंग्स कैसे इन्फ्लेट होते हैं, उनमें हवा कैसे भरती है। तो अब मैं बताऊं तो ये ट्यूब है, क्या दिखा रही है तुम्हें, अगर रियल अपने रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग सिस्टम से कंपेयर करो ट्रेकिया, ट्यूब भी क्या दिखा रही है, ब्रोंकस, सही है। अगर बलून को देखो तो बेटा ये तुम्हें क्या दिखा रहे हैं, लंग्स दिखा रहे हैं। बेल जार तुम्हें थोरैक्स दिखा रहा है या रिप केज दिखा रहा है जिसके अंदर लंग्स वगैरह ये सब जो है, और इवन हार्ट, आपके वाइटल ऑर्गन सेफ है। तो ये थोरैक्स या थोरैसिक कैविटी बोल लो आप इसको, सही है। और ये रबर शीट तुम्हें क्या दिखा रहा है, ये डायफ्राम दिखा रहा है। सो बेसिकली देखो किस किस बेसिक डिफरेंट वेज में वो आपसे सिर्फ और सिर्फ यही लेबलिंग पूछ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ये डिफरेंट वेज हैं जिसमें आपको ये बेसिक रेस्पिरेटरी या जिसको आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ योर ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम का आइडिया होना चाहिए। अच्छा बच्चा, अब ये जो है ना, यहाँ पे मैं रोकूंगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पे ये देखो ये 3 ऐसी डायग्राम्स है और तीनों सेम है बेटा। जो आपका ट्रेकिया है ना बच्चा, उस ट्रेकिया के अंदर जो सेल लाइनिंग है ना वो कुछ इस तरह नज़र आती है, ठीक है। जिस सेल से लाइंग हुआ होता है ट्रेकिया वो इस तरह नज़र आती है बेटा। अगर तुम गौर करो तो ये जो है हेयर लाइक आपको प्रोजेक्शंस नज़र आ रही है बेटा। ये जो है ना ये सीलिया है, सही है बच्चा, क्या है, सीलिया है। अभी इनका काम क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा। अभी ये है क्या, इनको बोलते हैं क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये जो है ये सारे क्या कहलाएंगे, सीलिएटेड सेल्स हैं। ये क्या है बच्चा, सीलिएटेड सेल्स। और अगर ये देखो बच्चा तो ये जो है कप लाइक शेप सेल है, इसको आप कह सकते हो ये गॉबलेट सेल है। क्या है बच्चा, ये गॉबलेट सेल है, कप लाइक शेप होता है, गॉबलेट का मतलब कप लाइक शेप। इसके अंदर ये जो है ना ये बेसिकली ये वेसिकल्स है जिसके अंदर म्यूकस है, सही है। तो बेटा ये क्या निकालता है, म्यूकस, सही है, म्यूकस सिक्रीट करता है, सही है, गॉबलेट सेल। तो आपकी ट्रेकिया की लाइनिंग सीलिएटेड सेल एंड गॉबलेट सेल से बनी हुई होती है। गॉबलेट सेल का काम ये है कि वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। सो ट्रेकिया का हम इतना समझ आ गया बेटा। और ट्रेकिया की एक और ख़ास बात बच्चा, ट्रेकिया के पास सी शेप कार्टिलेज होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज होता है बेटा। ये इसको कोलैप्स से बचाता है, कोलैप्स होने से बचाता है जब आप ब्रीथिंग आउट कर रहे होते हो, सही है, कोलैप्स होने से बचाता है, प्रिवेंट कोलैप्स, सही है। मैं दिखाता हूँ कैसा सी शेप कार्टिलेज होता है। अब समझो ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया का ल्यूमन है, सही है। एक मिनट रुको यार, अच्छा नहीं बन रहा है, मैं ड्रॉ टू वो कर लेते हैं। ऐसा सर्कल तो नहीं होता बिल्कुल एग्जैक्ट, खैर लेकिन ये है कि चलो अभी बना रहे हैं, ठीक है। ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन के अंदर ये सेल लाइनिंग है, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हें सेल दिखाया, ठीक है, ये सेल लाइन कर रही है, ठीक है। तो ये ल्यूमन है जहाँ से हवा जाएगी। अब ये जो है ना यहाँ पे ये देखो ये सी शेप कार्टिलेज होता है, दिस इज़ योर सी शेप कार्टिलेज, सही है। जितना अच्छा मैं बना सकता था ये, ठीक है। तो ये सी शेप कार्टिलेज होता है, सही है। इसको कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, इसी तरह देखो ये सेम डायग्राम एपिथेलियम ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, वासिस ने दी हुई है। तो ये देखो, ये गौर से बताओ ये क्या है बेटा, ये कप शेप आपको नज़र आ रहा है, ओ ठीक है। वो मैंने ड्रॉ वाला ऑप्शन किया होता ना, इसलिए होगा। ये गॉबलेट सेल है बच्चा। और अगर तुम ये देखो ये सीलियाज हैं तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, सीलिएटेड सेल्स हो जाएंगे, सही है। तो देखो वही चीज़ है, तुम्हें लाइनिंग का आइडिया होना चाहिए। बेसिक अभी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम। देखो सेम वही चीज़, देखो ये सीलियाज दिखा रहा है और ये देखो ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, कप शेप सेल दिखा रहा है। ये क्या है बेटा, गॉबलेट सेल दिखा रहा है तुम्हें, सही है। और ये क्या होता है, ये सेल के न्यूक्लियस दिखा रहा है, सही है। तो ये गॉबलेट सेल हो गया और ये सीलिएटेड सेल दिखा रहा है। और देखो ट्रेकिया के ऊपर ही लाइनिंग करके दिखा रहा है। और ये जो सी शेप कार्टिलेज है ना, तभी ये देखो ट्रेकिया को इसी तरह बनाया हुआ है। ये जो दिखा रहा है ना, ये देखो ये जो दिखा रहे हैं ना, ये बीच बीच में ये क्या है, सी शेप कार्टिलेज दिखा रहे हैं ट्रेकिया में। तो बच्चा ये बेसिक चीज़ आज के लिए सिर्फ इस लेक्चर में ये बेसिक चीज़ का तुम्हें आइडिया होना चाहिए। अगर तुम्हें इतना याद रह जाता है तो समझो तुमने अच्छे खासे मार्क्स अवेल कर लिए, सिर्फ सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर याद करके। तो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।